प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को आप सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे +1 हिंदी अंतरा भाग 1 के कवि और सूरदास कवि द्वारा रचित पदों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में 8वां प्रश्न आता है। इसमें कविताओं के कथ्य पर जो है आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है 6 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर का एक प्रश्न रहता है। तो कबीर जो है इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अरे इन दोनों राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। बच्चों, इससे कवि का आशय है कि इन जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं की हुई है। कबीर ईश्वर को पाने के लिए उपासना रूपी पद्धति की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कविता में भी समझाया था कि ये दोनों जो धर्म के लोग हैं ये गलत राह पर चल पड़े हैं, इसलिए जो है कबीर इनसे आग्रह करता है कि आप जो है सही रास्ते पर चल पड़े। ठीक है बच्चों, दूसरा है इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं। कबीर हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हैं। अब देखिए बच्चों, कबीर हिंदू और मुसलमान धर्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इन धर्मों में अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों को अच्छी तरह से देखा है और जिया भी है। और दूसरे जो है इन दोनों धर्मों के अनुयायी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप देखते होंगे ना कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में झगड़ा करते रहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर का जो है क्या कहना चाहते हैं और किन विशेषताओं की वो बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि ये जो दोनों धर्म यानी कि हिंदू और मुसलमान अपने को जो है बड़ा मानते हैं, जबकि इन दोनों धर्मों में बहुत सी बुराइयां हैं जिनको कभी ने देखा है। अब देखिए बच्चों, हिंदू जो है अपने पानी के घड़े को छूने नहीं देते नीची जाति के लोगों के द्वारा, लेकिन जो है वैश्य के पैरों के पास जाके सोते हैं, अर्थात ये चरित्रहीन हो गए हैं। और वहीं जो है बच्चों मुसलमान जो है मांस खाते हैं और मौसी की जो बेटी से ब्याह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोनों धर्म में जो है कुछ ना कुछ बुराइयां है। और दूसरा जो है नेक्स्ट प्रश्न है, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है और ऐसी स्थिति क्यों होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अन्न न भावे नींद न आवे का कारण है कि कबीर अपने प्रिय परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता है और परमात्मा के वियोग में वह तड़फ रहा है और इस विरह की तड़पन के कारण ही उसकी यह स्थिति हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको लर्न करना है वो है, बाला बाबा आओ हमारे गहरे, गहे होता है घर में, कवि किसका आवाहन करता है। तो बच्चों इस पद में कबीर जो है क्या करता है, ईश्वर का आवाहन करता है। ठीक है, वह विरहिणी नायिका की तरह प्रियतम से मिलने के लिए आतुर है, उसके वियोग में वह तड़प रहा है। ठीक है बच्चों, और इसमें संसारिकता भी आ गई है क्योंकि प्रभु को पति और स्वयं को वह पत्नी मानकर जो मिलने और उन्हें अपने हृदय से लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, और लेकिन जो यह प्रेम जो है संसारिक दुखों को दूर बेशक दिखाई देता है, पर जो है निर्गुण निराकार परमात्मा के प्रति ही। और उनके शरीर का जो है ईश्वर से गंभीर जुड़ाव है। बिरह ही जो है प्रेम की मार्मिक और उच्च कोटि की होती है। ठीक है, अतः संसारिक दिखाई देते हुए भी निर्गुण प्रभु के प्रति उच्च कोटि का प्रेम है। और नेक्स्ट जो है हम चर्चा करेंगे अब सूरदास कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं हमेशा। इसमें है, खेल में कृष्ण के रोचने पर उसके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, कृष्ण जो है साथियों से नाराज हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कृष्ण के साथियों ने उन्हें डांटते हुए कहा कि खेल में हार जाने पर तुम व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हो। ठीक है ना, तो तुम जाति में हमसे बड़े हो और न ही हम तुम्हारी शरण में पलते हैं, तुम इसीलिए जो है हम पर ज़्यादा अधिकार जताते हो क्योंकि तुम्हारे पास जो है अधिक गायें हैं। और नेक्स्ट बेटा, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। अब देखो, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देते हुए इसलिए दांव दिया
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का खेलने का मन था और उसके दोस्त जो है नाराज होकर इधर उधर पत्थर पर जाकर बैठ गए थे, अर्थात उसके दोस्त रूठ गए थे। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर उनको दांव दे दिया, अर्थात जो है उन्हें खेलने के लिए बोल दिया। और उसके बाद नेक्स्ट है, गिरधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? और सखी का आशय यह है कि बांसुरी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले शक्तिशाली जो पुरुष है यानी कि भगवान श्री कृष्ण है, उनकी गर्दन तक को झुका देती है। और इस पर जो है जो गोपियां हैं वह नाराज हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा प्रेम तो बांसुरी से करते हैं, हमसे तो नहीं करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? तो बच्चों इसका जवाब रहेगा कि जिस प्रकार जो सेज पर व्यक्ति गहरी नींद से सो जाता है ना बच्चों, और उसको कोई होश नहीं रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर बांसुरी गहरी नींद में सो जाती है, अर्थात लेट जाती है, उसे कोई होश नहीं रहता है। इसीलिए जो है कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से की गई है। और लास्ट प्रश्न, खेलन में को काको गुसैया पद में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच पर जो है किस बात पर तकरार होती है? अब बच्चों खेलते समय श्री कृष्ण सुदामा से हार जाते हैं और दोनों में टकरार हो जाती है। और श्री कृष्ण को घर गांव और उनके मित्र मंडली भी बहुत प्यारे होते हैं, पर खेलते समय जो है कोई हारना नहीं चाहता है। श्री कृष्ण अपने मित्रों से जब हार जाते हैं तो वो रूठ कर खेलना बंद कर देते हैं। यह उनके मित्र जो है स्वीकार नहीं करते हैं और रूठ कर इधर उधर बैठ जाते हैं। और सुदामा जो है भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि नंद बाबा ग्वालों का मुखिया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जो है हम जो है तुम्हारी शरण में पलते हैं। खेलते समय कोई राजा और कोई प्रजा नहीं होता, अर्थात खेल खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जो जीतता है वही बड़ा होता है। इसीलिए जो है श्री कृष्ण को बात बात में मुंह फुलाकर खेल नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी जो है बातें सुदामा भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। बच्चों ये थे कवि कबीर और कवि सूरदास द्वारा रचित पदों के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है और अच्छे से याद कर लेना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप तंदुरुस्त रहें और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को आप सुचारू रूप से जारी रखें।